जब भी किसी इनकम, चाहे वो सैलरी इनकम हो, बिजनेस प्रोफेशनल इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो, अदर सोर्स यानी बैंक के फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट होता है वो वाला इनकम हो, या कोई ऐसा इनकम जो किसी कैपिटल एसेट जैसे म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर्स या कोई फ्लैट्स प्रॉपर्टी बेची हो, इस पे जो इनकम होती है, तो निश्चित रूप से जब कोई इनकम होगी तो इनकम टैक्स की भी बातें होंगी। और जब भी इनकम टैक्स की बातें होती हैं, हमारी पहली कोशिश होती है कि या तो हम टैक्स ना दें या कोई ऐसा तरीका अपनाएं जिससे टैक्स कम से कम दिया जा सके। आज हम इसी कॉन्टेक्स्ट में चर्चा करेंगे कि क्या यदि कोई कैपिटल एसेट जिसमें कि म्यूचुअल फंड भी आती हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आती हैं, फ्लैट्स आती हैं, यदि कोई कैपिटल एसेट यदि हम बेचते हैं और उस पर जो हमें इनकम आती है जिसको हम कैपिटल गेन कहते हैं, क्या उस पर भी टैक्स हमें देना होता है? और यदि देना होता है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम टैक्स या तो ना दें या कम से कम टैक्स देना पड़े? आज हम चर्चा करेंगे खासकर म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में कि म्यूचुअल फंड बेचने पे जो हमें कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स से कैसे बचा जा सकता है। हालांकि इनकम टैक्स का ये प्रोविजंस केवल म्यूचुअल फंड भी नहीं बल्कि सारे कैपिटल एसेट्स, जैसे आपने प्रॉपर्टी बेच दी उस पर गेन हुआ उस पर भी ये लागू हैं। जनाब ध्यान रखें, ये सारे प्रोविजंस जो मैं बताऊंगा ये इनकम टैक्स के प्रोविजन में हैं और ये पूरी तरह से कानूनी है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टैक्स पिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से यदि कोई कैपिटल एसेट हम सेल करते हैं तो उसमें कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यदि बात करें म्यूचुअल फंड की, जो कि वो भी एक कैपिटल एसेट है, यदि इसको रिडीम करते हैं तो उसमें आपको या तो कैपिटल गेन हो सकता है या कैपिटल लॉस हो सकता है। और यदि कैपिटल गेन होता है तो इसमें हो सकता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, और लॉस यदि होता है तो हो सकता है ये भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का क्या व्यवस्थाएं हैं, यदि इसके बारे में आप जानते हैं तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानना चाहते हैं ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन के बारे में आप जान सकते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि दोनों ही परिस्थितियों में कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन होता है। अब चर्चा करेंगे इस बात पे जो हमें कैपिटल गेन हुआ उस पे इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से, वो कैपिटल गेन चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, हमें उसके प्रोविजन के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। और आज हम इस बात की चर्चा के लिए हैं कि ये कैपिटल गेन में जो टैक्स लगेगा उसको टैक्स कम कैसे कर सकते हैं या जीरो कैसे कर सकते हैं। और ये तभी हो सकता है जब ये गेन, शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम हो जाए। जनाब, कम होने की व्यवस्थाएं के लिए इनकम टैक्स ने एक प्रोविजन दिया हुआ है कि यदि सेम फाइनेंशियल ईयर में आपको कैपिटल गेन भी हुआ है और कैपिटल लॉस भी हुआ है, तो जो उस फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल लॉस हुआ है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, और गेन जो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म गेन हो, ये कैपिटल लॉस कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा और उसके बाद जो रिमेनिंग कैपिटल गेन बचेंगे उस पर एप्रोप्रिएट रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन इसमें एक और बिटवीन द लाइंस है, वो ये है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यदि है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन दोनों ही सेम फाइनेंशियल ईयर में ही या सेम असेसमेंट ईयर में ही होना चाहिए, जिसे टेक्निकल रूप से सेट ऑफ बोलते हैं, सेट ऑफ कैपिटल लॉस। फ्रेंड्स, ये हमने केवल म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा किया है, लेकिन कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन केवल म्यूचुअल फंड में ही नहीं बल्कि और सारे कैपिटल एसेट्स के सेल बेचने पर भी ये लॉस या गेन हो सकता है। सो हो सकता है कि कैपिटल लॉस आपका
म्यूचुअल फंड का हो और कैपिटल गेन आपका प्रॉपर्टी बेचने पर हो, तो ये भी एप्रोप्रिएशन इसी हिसाब से होगा। और इसके बाद एक और प्रोविजन इन्होंने दिया हुआ है कि ये सेट ऑफ करने के बाद भी यदि आपका लॉस कुछ और बच रहा है, पूरा सेट ऑफ नहीं हुआ है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल आपका 2 लाख का लॉस था और 1 लाख का 1.5 लाख का गेन था, तो लॉस तो एप्रोप्रिएट हुआ केवल 1 लाख का 50,000 लॉस और बच गए, एंड दैट 50,000 जो रिमेनिंग लॉस है दैट कैन बी कैरीड ओवर फॉर 8 असेसमेंट ईयर्स। ये जो लॉस बचते हैं उस लॉस को आप अगले 8 साल तक कैरी ओवर कर सकते हैं, तब तक 8 साल तक, जब तक कि वो पूरी तरह से एप्रोप्रिएट ना हो जाए। इस बात की चर्चा कि ये लॉस शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म के साथ कैसे, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म के साथ कैसे सेट ऑफ होता है, इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमने माना कि किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपको 50,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,15,000 का हुआ है। मान लें कि ये कैपिटल गेन जो है ये आपका म्यूचुअल फंड पे है, और प्रोविजंस के हिसाब से जो शॉर्ट टर्म गेन है वो आपको टैक्सेशन, यदि इक्विटी म्यूचुअल फंड का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको, और आपका पर्सनल स्लैब 30% है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 30% के हिसाब से मीन्स 15,000 के टैक्स लगेंगे। और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,15,000, तो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस के हिसाब से 1 लाख से ऊपर जितने भी अमाउंट गेन के होते हैं उस गेन पे 10% के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा, जो कि आता है 1,500 रुपये। सो सारे मिला के, ये दोनों टैक्स मिला के ये 16,500 टैक्स इसके हिसाब से देने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप माने कि उसी फाइनेंशियल ईयर में कोई और कैपिटल एसेट हो सकता है, वो कैपिटल एसेट म्यूचुअल फंड ही हो या कोई और कैपिटल एसेट हो जिसको बेचने से लॉस हुआ है, और वो लॉस मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 70,000 का है। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, छोटे छोटे अमाउंट से एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लें उसी फाइनेंशियल ईयर में कोई और कैपिटल एसेट बेचा, हो सकता है म्यूचुअल फंड ही हो या हो सकता है कोई दूसरा कैपिटल एसेट भी हो जिसमें 70,000 का लॉस हुआ है। अब इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एप्रोप्रिएट होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से। तो सबसे पहले इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एप्रोप्रिएट करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 50,000 का है उससे। तो 50,000 से जैसे एप्रोप्रिएट करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वुड बी 0, क्योंकि आउट ऑफ दिस 70,000 50,000 वुड बी सेट ऑफ बाय द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 0 हो जाएगा और रिमेनिंग जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा बचेगा वो होगा 20,000 का। वो 20,000 जो है एप्रोप्रिएट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 1,15,000 है। तो रिमेनिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो बचेगा वो बचेगा केवल 95,000। और जनाब आज के प्रोविजंस के हिसाब से, यदि ये सारी बातें मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं, आज के प्रोविजंस के हिसाब से यदि 1 लाख से ऊपर जो भी कैपिटल गेन इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर बनता है उसे उसके बाद जो बनता है उस पर 10% का टैक्स लगेगा। चूंकि यहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 95,000 ही बचा है, इसलिए टोटल टैक्स जो होगा ये 0 हो जाएगा। यदि आप सेट ऑफ नहीं करेंगे तो टोटल टैक्स आपको 16,500 देने पड़ते हैं, लेकिन सेट ऑफ करने के बाद टैक्स 0 होगा। अब सवाल ये उठता है कि हमने तो ये एग्जांपल ले लिया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, और लॉस या गेन तभी होता है जब हम कैपिटल एसेट को या म्यूचुअल फंड को हम सेल करते हैं, परचेज में कुछ नहीं होता है। अब जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लें, म्यूचुअल फंड के केस में आपके पोर्टफोलियो में 4 म्यूचुअल फंड्स हैं और आपको उसमें से 2 म्यूचुअल फंड में फायदा हो रहा है, आपको पैसे की नीड हुई और आपने उसे बेच दिया और आपको कैपिटल गेन हो गया। बाकी जो रिमेनिंग 2 म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें देख रहे हैं कि बेचेंगे तो लॉस होगा, और आप उसको बेचना इसलिए नहीं चाहते हैं कि आपको लगता है कि ये म्यूचुअल फंड फिर बेहतर परफॉर्म करेगा। आपका इमोशनल अटैचमेंट है या कुछ सोचते कि नहीं इसको तो नहीं बेचना है, ये तो आज न कल ये कुछ न कुछ पैसे दे के जाएगा। उस केस में आप इमीडिएटली उसको बेच के कैपिटल लॉस बुक कर लेंगे, बिकॉज लॉस हमेशा होता है बेचने पर। एक बार उसको बेच देंगे लॉस बुक हो जाएगा और फिर उसी पैसे से नेक्स्ट डे उतने ही यूनिट परचेस कर लें तो क्या होगा, जितने यूनिट्स आपके लॉस मेकिंग म्यूचुअल फंड्स थे उतने आपके बने रहेंगे यूनिट्स। लेकिन एक बार जो बेचा था उसको आपने, उससे जो लॉस बुक हुआ उससे
ये सेट ऑफ कर सकते हैं जो भी आपका कैपिटल गेन उस फाइनेंशियल ईयर में हुआ था। ध्यान रखें ये सारा, तो इससे क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे जितने यूनिट्स आपको बचने थे लॉस मेकिंग म्यूचुअल फंड में उतने यूनिट ही बचे रहेंगे, लेकिन उसके जो लॉस सेल करने जो लॉस बुक हुआ उससे आप उसका कैपिटल गेन एप्रोप्रिएट कर लेंगे, उससे आपको या तो टैक्स कम हो जाएगा या हो सकता है टैक्स जीरो हो जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना आपको कैपिटल गेन हुआ है और कितना आपने लॉस उसमें बुक किया था। फ्रेंड्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये हमने एग्जांपल दिया कि म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये प्रोविजन जितने कैपिटल एसेट्स हैं सब पे बराबर अप्लीकेबल है। दूसरी बात, एक दूसरा सवाल ये आता है कि ये जब हमने बेचा हमारे खाते में पैसे आए तब लॉस या गेन हुआ, लेकिन जब हम SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान की बात करते हैं, क्या उस केस में भी हमें कोई कैपिटल गेन होता है या कैपिटल गेन नहीं होता है? क्योंकि गेन होगा तो टैक्स लगेगा। इसका मतलब जब हम कोई फंड सोर्स फंड से टारगेट फंड में स्विच करते हैं तो सोर्स फंड के में जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है क्या उस पर हमें टैक्स देने पड़ेंगे? फ्रेंड्स मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से कोई स्विच, वो स्विच या तो ट्रांसफर करें या विड्रॉल करें, स्विच करने पर जितना पोर्शन स्विच करेंगे उस पोर्शन पे जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा उस एप्रिसिएशन को कैपिटल गेन माना जाएगा और उसके और कैपिटल गेन के टैक्स के हिसाब से उस पे टैक्स लगेंगे। और इसमें जो भी टैक्स आपको वो लगेंगे ये फिर सेट ऑफ हो सकता है यदि कोई उसी पर्टिकुलर ईयर में कोई कैपिटल लॉस एज ए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उससे सेट ऑफ हो सकता है, वरना उस कैपिटल गेन पे आपको टैक्स देने पड़ेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं वन लाइन में बॉटम ऑफ द दिस स्विच दैट एनी स्विच विल बी ट्रीटेड एज द रिडम्पशन। जब भी रिडम्पशन होता है आपको कैपिटल गेन या लॉस होगा, अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स लगेगा। इसलिए स्विच पर भी यदि गेन होता है तो टैक्स लगेगा।